दीदी भी आ जाए, रेखा दीदी के बाजू में नीलम दीदी। बोले परम पूज्य 188 समय सागर जी महाराज की। बंधु, समय की सीमा है, मुझे सिर्फ शांति से सुन लो। पत्रकांड क्या है तुम्हें कितना पता है, कितना नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने सारे वक्ताओं को सुना, मुझे आदरणीय राकेश भैया की सलाह सही लगी। और अभी मेरा 3 जगह पुतला दहन हुआ है, 3 जगह, अभी 44 जगह और होना है। मेरी तो शक्ति 44 नहीं 44 करोड़ जगह के लिए पुतला दहन हो जाएगा तो तुमसे रेखा जी को जिंदा पाओगे। क्योंकि पत्रकांड जो है और क्यों खोला ये भी बता दें सिर्फ आपको। यदि आरिका दणमती माता जी ने मुझसे उदासीन आश्रम में जब हम उनके दर्शन करने गए थे और उनके पास वो पत्र पोस्ट ऑफिस से चल के आए थे और उन्होंने हमसे कहा था और हमने उनसे कहा था कि माता जी समाज का मैटर है, उनको दूसरे संघ पे नाम नहीं खोलते, दूसरे संघों पे शक जा रहा था। हमने कहा माता जी इसमें जो इतिहास लिखा है पत्रों का ये हमारी संघ के कोई निकले, ये बिल्कुल सच बता रहे हैं। यदि गणमती माता जी के सामने भी सामना कराओगे तो बोलेंगे। हमने यही कहा था इसमें माता जी कोई अपनी महाराज जी कोई माता जी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी निकलेंगे। नहीं रेखा तू कर जे। हमने माता जी हमने 7 प्रतिमा लली, पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अब छोड़। उस समय महेश भैया बैठे थे, राजा सागर पाइक बैठे थे, आपके वो पीसी जन कोषाध्यक्ष यूपी को बैठे थे। तब हमने माता जी से कहा था कि माता जी पुलिस की गोली जब चलती है ना तो पहचानती नहीं है। और यही बात हो गई। फिर हमने किसी प्रतिनिधि को भी बुलाया, सब कुछ हुआ, वो सब छोड़ दीजिए। आज हम राकेश भैया हमें आप पे भरोसा है और जितना यहाँ समाज बैठा उस पर भी भरोसा है। इस पत्रकांड में एक बहुत बड़ी बुराई ये हो गई कि उन लोगों के बीच से गुजरा है ये पत्रकांड जो हमारे अपने थे। सबको विश्वास था कि ऐसा हो नहीं सकता और हमने आचार्य के साथ पत्रकांड को लेकर आज पहली बार रहस्य बोल रहे हैं 13 बार मीटिंग की। अब आपको ताजुब हुआ कि आचार्य हाँ बड़े आचार्य की बात करें, सॉरी अपने मतलब आचार्य विद्यासागर जी की, उनके साथ की। और अच्छी बात यह है हमारे साथ हम नीलम दी तो हमेशा 13 बार रहे, लेकिन और बार हमारे साथ कभी महेश बिलारा भैया रहे, कभी सुरेंद्र मालथोन भाई रहे, कभी सौरभ उपकार एजेंसी रहे, संजय मंडल, जो 16 लोगों के नाम आते हैं ये कई बार हमारे साथ रहे। और हम आपको बता दें हम उस संतोष भैया पटना के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे कि क्या किया, लेकिन आचार्य हमें एक काम दे गए हैं जिसको हमें जीते जी करना है। वो हमसे कह गए थे, हमसे नहीं कह गए थे, 16 लोगों से कह गए थे और ये कह के गए थे मैं निर्दोष हूं, ये सत्य उद्घाटित होना। उनके सत्य उद्घाटन के पीछे भी कारण ये था कि वो ये चाहते थे कि जब सत्य उद्घाटित होगा ना तो दुनिया जान जाएगी कि आचार्य निर्दोष। और हम हर बार उनसे कहते रहे कि आचार्य आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके लिए कौन निर्दोष लगा। वो ये पीड़ा है। आज कुछ ज्यादा नहीं कह रहे, आज दूसरे माहौल में बैठे हम तो ये कहते हैं राकेश भैया सारे लोगों से, क्योंकि जूरी से भी कह के हार गए और हम साल भर से कह रहे हैं। हमें तो हमारे यहाँ के विनीत ताले वाले ने ये भी कह दिया कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। हमें चिंता नहीं, हम जिस पुलिस की नौकरी में थे ना, जब बांद्री थाना प्रभारी थे तो हमारे बहुत लोग आते थे, 100 लोग। हम अपने सिपाहियों से तब कह देते थे 2 राइफल और निकालिए। सच बता रहे हैं, मतलब काम करने का तरीका बता रहे हैं। और ये हम अच्छे से जानते हैं ये ऐसा कांड है इसको खोलने में पीड़ा होगी, परेशानी होगी, लेकिन अब खुल गया और हमने तो कल कह भी दिया लास्ट बात कि जिसको जहां प्रायश्चित लेना ले ले। आज हम इस पूरी समाज के सामने कह रहे हैं, सारे लोग मेरी रिकॉर्डिंग भी कर लेना, यहां की टीम कहीं की टीम कहीं भी किसी भी मंच पर उस पत्रकांड को खोला जाए और कहीं रेखा जैन दोषी निकले, कानून में तो सजा मिलती है। हम 7 प्रतिमा लिए हुए हैं, हम आज इस पूरे मंच के सामने जुबान देते हैं यदि हम दोषी निकलेंगे तो जिस दिन दोषी घोषित किए जाएंगे आत्महत्या करने का तो संकल्प है, त्याग है, हम नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने बोलते हैं कि जिस दिन हम दोषी निकलेंगे
हम अन्न जल का त्याग जीवन भर के लिए करके अपनी संलेखना करके रहेंगे। इस बात में यदि हम पीछे हट जाए तो जितना मेहरौनी वाले, ललितपुर वाले और गुना वालों ने जूते चप्पल बरसाए हैं हम पर, उससे करोड़ गुना तुम ज्यादा बरसा लेना। सुनना मेरी बात, मुझे लोग कितना टॉर्चर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये शब्द ना खुले, और हम इसलिए करेंगे। हमने जब व्रत लिया था, आज आपको बताते 1993 में, तब हमने आचार्य से कहा था कि आचार्य आप सबको उपदेश देते हो, हमें एक बार आदेश देना, हम जिंदगी भर मानेंगे। ये शब्द जब हमने 1993 में कहा था, 25 जनवरी 1993 को, तो जब आचार्य भाग्योदय चल के आए 98 में, तो यहाँ पर आदर्शमती माता जी थी। उनसे आचार्य ने क्या कहा, जब भाग्योदय की नेचुरोपैथी बनना थी, बोले वो इंस्पेक्टर को बुलाओ। माता जी ने कहा आचार्य, बोले हाँ, बोले वो कहती है कि मुझे आदेश दोगे तो जिंदगी भर मानेंगी। और आपको बताएं, मुझे माता जी ने दोपहर में 2 बजे करीब समाचार भेजा कि रेखा तुम्हें गुरुजी याद कर रहे हैं, ऐसी कहती है। हम जबलपुर के महिला थाने में बैठे थे, हमने खाना घर से बुलवाया और वहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट करके शाम को 7 बजे हम सागर आके खड़े हो गए। माता जी घबराई तो लिखती रहती है, हमने माता जी आपने कहा गुरुजी ने याद किया। तो हम उस आदेश को माना, और सच बताएं हमारे जीवन का सौभाग्य है कि गुरु जाते जाते हमसे कह गए कि ये सब उद्घाटित करना, बस हम उसमें लगे हुए हैं। पुतला दहन नहीं, आज बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने, और एक बाप की पैदाइश में मेरा एक गुरु है जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मुझे तुम जिंदा भी जलाओगे ना तो रेखा जन हाथ पैर नहीं हिलाएगी यदि दोषी होंगे तो। और फिर आज एक बात कहते हैं, हम भी चाहते हैं समाज में शांति आए, इसके लिए हमने जो प्रयास कर सकते हमेशा बचा बचा के किया। लेकिन लास्ट में मुझे और मेरे साथ साथ मुझे मालूम क्या कष्ट हुआ, ये सुरेंद्र मालतून भैया, महेश भैया जैसे, मुकेश भैया जैसे, ये जो यहाँ की सागर समाज उठ के ललितपुर गई थी उनके पास ये कहने कि दिनेश ये सब लोग गए थे, सब इससे अनजाने उसमें चले गए थे कि जाके अपने महाराज को बताना तो है, बता के आ जाते हैं। वो बता के आए, उसके बाद जो हुआ 307 जैसी 10 धाराएं लगा के 307 के केस हम लोगों पर रगड़ा गया। ब्रह्मचारी अभिषेक मेहरौनी के साथ मेरा नाम के हमने पत्र डलवाए। और अभी एक बात और सुन लीजिए, जितने ये पुतले जलाए हैं हम कोर्ट में ले जाके बताएंगे ये वीडियो, किसी को गलत फहमी हो तो दुरुस्त कर लेना। हम तो कहते हमारा एक भी वीडियो, एक भी मैसेज बता दो कि हमने वायरल किया और गंदा लिखा है, ठीक है। आजकल एडिटिंग का जमाना है, तुम कुछ भी कर लो। हमने गुना एसपी से बात की, सब जगह बात की, सब कोई कह रहे हैं हम जान रहे हैं, सारे लोगों से हमारा कहना, और हम फिर कहते हैं हमारे तो विरोधियों से भी कहना है, हम मुनि मुद्रा का अपमान नहीं चाहते। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन जाना। बस मुझे इस बात की पीड़ा है कि जिसको पत्र में, लेटर बॉक्स में पत्र डालते हुए का जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ से 16-17 लोग उस दिन ललितपुर 29 दिसंबर को साथ में गए थे। ऋषभ भैया तुम भी थे, सुराज सैसट्टू भैया तुम भी थे उस दिन। भैया ललितपुर उधर अपने साथ थाने में जो गए थे, जरा खड़े हो जाओ, कितने लोग थे? 16 लोग गए थे, हमारे पास गिनती है, कोई नहीं छाड़ सकता। ये 16, ये ऋषभ भैया, सट्टू भैया, सब लोग गए थे, और भी होंगे कहीं ना कहीं। 16 अमित रामपुरा, आलोक रामपुरा, ये लोग, संजय भाई, ये लोग, ये 16 लोग गए थे। सुनो, और ललितपुर के थाने में भी उस मुन्ना लाल वकील ने और सुरेंद्र हिमू ने सीधा हिंदी में बताया था। और हमारी आदर्शमती माता जी 39 सारिकाओं को लेके आरोन से विहार करके आई थी। 5 दिन ललितपुर में रही, 5 दिन हम, हमारे साथ कुछ बहनें प्रतिभा मंडल की सफेद साड़ी वाली दीदी यहाँ बैठी हैं, ये लोग रही, सारी चर्चा हुई। वो सच बताएं, हम आज फिर कह रहे हैं, हमारा सिर्फ महाराज जी से एक प्रश्न है, यदि संतोष पटना ने बोल दिया है वो निंदा का दोषी है, कल महाराज जी ने कहा, ठीक, संतोष पटना ने जो बोला वो निंदा का दोषी है बोल दिया, उससे गंदी भाषा पत्रों में लिखी हुई है तो वो पत्र लिखने वाले भी दोषी है, ये भी महाराज जी मन से बोल रहे। और सुनिए, आचार्य के खिलाफ
बहुत गंदा लिखा। और सुनिए, ब्रह्मचारी गौतम और ऋषभ भैया, महाराज जी के भैया और भतीजे, इन दोनों की रिकॉर्डिंग की जो मैंने आज तक नहीं खोली है, उस रिकॉर्डिंग को आपको तो वायरल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, हमारे माता जी महाराज जी के खिलाफ इतना गंदा बोला है, पर हम ये कहते हैं आप टीम बनाओ राकेश भैया, जो भी श्रेष्ठी बने बंद कमरे में वो रिकॉर्डिंग सुन लें और उसके बाद वो बोल दें कि मुझे निंदा नहीं है। मेरा आज महाराज जी से कहना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग पहुंचाना। महाराज जी, हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आपने कल बहुत अच्छा काम किया कि आपने ये चीज कही कि निंदा हुई है। हम तो ये चाहते हैं, संतोष पटना ने बोल करके निंदा की, सुरेंद्र हिंदू, मुन्ना लाल, ईशान गदिया ने लिख के निंदा की, और ब्रह्मचारी गौतम और ऋषभ चंद ने बोली है जिसकी रिकॉर्डिंग है। इन सारे निंदकों को भी आप एक बार मंच पे बुला के और कह दो कि ये दोषी है और इनको प्रायश्चित दे दो। पर ये काम महाराज जी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार्य की परंपरा है। अभी हमारे आचार्य समय सागर जी हैं, और जो कुछ भी होगा, हम जाते थे सुधा सागर महाराज जी के पास, जब भी कोई बात कहते थे तो कहते थे तुम सुप्रीम कोर्ट की अपने पास चार्ज रखती हो, सुप्रीम कोर्ट में बैठती और आकर के हाई कोर्ट में बात करती। बिजौलिया में हम गए थे एक प्रायश्चित लेने सुधा सागर महाराज जी से, आज बता देते हैं। रविंद्र पत्रकार जी ने एक रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी। चिरंजी लाल बगड़ा की तीर्थंकर पत्रिका ने मुमुक्षु कांड में योगेश के में तीर्थंकर की दिशा बोध की चिरंजी लाल बगड़ा जी से हमारी बात चल रही थी, तो उन्होंने ये शब्द कहा हमसे कि देखिए आचार्य सिंह तो कुछ नहीं बोलते, महाराज जी बोलते हैं, आचार्य सिंह चुप क्यों रहते हैं। तो हमने उनसे इतना कह दिया कि क्यों भैया, बेटी की सजा बाप को दोगे क्या। और वो रिकॉर्डिंग हम लोग सब साथ में बैठे थे, वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी हमने। दूसरे दिन जाके आचार्य सिंह नैमावर में कहा इनको भी साथ मिलेगा स्वतंत्र रविंद्र को। हमने कहा कि महाराज जी ने रिकॉर्डिंग वायरल कर दी है, तो आचार्य सिंह बोले एक काम करो, सुधा सागर के पास चले जाओ और उससे प्रायश्चित। हम बिजौलिया इन लोग के साथ गए, बिल्कुल सच बता रहे हैं। वो महाराज जी से जाके हमने कहा, तो महाराज जी बोले जब तुम सुप्रीम कोर्ट में हो तो तुम हाई कोर्ट नहीं आना था। हमने नहीं, आचार्य सिंह ने कहा हुआ है। तो उन्होंने हमसे कहा अब दोबारा ये ना हो। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास आचार्य समय सागर जी जैसा सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे हर केस की सुनवाई वही होगी। भले आप कुछ भी संयोजना बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को ये विश्वास है क्या कि समय सागर जी किसी को फांसी की सजा दे देंगी? वे गौ है, शेर नहीं है। ठीक, मेरा आप सबसे कहना है, एक बार ये चाहते हैं, पर हमें ये मालूम है कि ये बात महाराज जी जब आदेशित करेंगे, क्योंकि उनको सागर के मंच पे निर्दोष साबित कर दिया। मेरे को उस दिन बहुत दुख हो गया जब उनको निर्दोष साबित किया और साथ में ये कह दिया कि सागर वालों ने षड्यंत्र करके उसको फंसाया है। तो हम इतने सीधे नहीं है, हम गौ नहीं है, हम तो अपने वाले बता, हम गौ नहीं है। ठीक है, तो हम इतना भर चाहते हैं आज इस मंच से, हम भी चाहते हैं शांति। और हम आपको आज बोलते हैं, जिस दिन पत्रकांड का निर्णय हो जाएगा, ये रेखा जैन सारी समाज को साक्षी मान के कहती जिंदगी भर के लिए व्हाट्सएप का त्याग कर देगी। हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और इसके पहले कोई बता दे कि कभी हमने समाज के साधु के खिलाफ लिखा हो तो बोलो, नहीं लिखा ना बोला। जब तक हमें आश्वासन मिलता रहा हम रहे आए, लेकिन जब सीमा से पार हो गया तो हमारे अंदर निर्णय लेने की, न्याय करने की क्षमता है। और अच्छा है वो सारे लोग सुखी रहे, जो हमारा पुतला जला रहे हैं वो जलाते रहे, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, सदियां याद रखेंगी तुम्हें इस बात का कि तुमने जो किया। हम तो ये सोचते, सही बताए, हम पुलिस की नौकरी में थे, जब कभी किसी के मंदिर में मझार में जाते थे, किसी के घर में जाते तो लोग कहते थे पूजा का कमरा, तो हमने वर्दी में जूते उतारे हैं। साहस नहीं रहा हमारे अंदर। हम उन महिलाओं को, उन पुरुषों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी की फोटो देख करके जो लाखों से गुजरा है। काश इतनी कट्टरता आचार भगवान के प्रति आ जाती ना तो आनंद आ जाता। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमें ये सलाह पसंद और सारी समाज से कहते हैं, यदि ये रेखा जन पत्रकांड में दोषी हो तो तुम सजा मत देना। हम अपनी जिंदगी को मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर अन्न जल का त्याग करके समाप्त करके इस दुनिया में जाएंगे। और रह गया सागर वालों, तुमने मुझे सागर नहीं बुलाया था, मेरे आचार्य भगवान ने मुझे सागर बुलाया था।
इसलिए मेरे आचार्य भगवान का सागर है, इसलिए हम सागर वालों से कभी भी कोई शिकायत नहीं है। चाहे मेरे को तुम कुत्ती बोलो, कुत्ता, जो कुछ भी बोलना है। इतने गंदे गंदे व्हाट्सएप चला रहे हैं कि कुछ मत पूछो, चलाओ। हम तो ये जानते हैं जिनने अपने गुरु को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़े। यही पर अपने वाणी को विराम देते हैं और सबसे कहते हैं। और ये फिर कहते हैं, महाराज जी से भी हम कहते हैं, महाराज जी जिस दिन इन सब का प्रायश्चित हो जाएगा उस दिन ये रेखा जन तुम्हारे पास भी प्रायश्चित लेने आ जाएगी, ये कह के कि 1.5-2 साल में जो हमने अपनी 7 प्रतिमा में दोष लगाए हैं हम उसका प्रायश्चित लेने तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम न्याय करो आचार्य श्री के साथ। हमारे साथ अन्याय किया हो तो हम सह लेते, लेकिन आचार्य भगवान लास्ट तक बोल के गए हमसे, सब उद्घाटित कर देना, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। मैंने अपने आचार्य भगवान को इतना दीनहीन कभी नहीं देखा था। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे साथ प्रतिपल नीलम दीदी चल रही हैं, हमसे ज्यादा बेघबराती हैं। पुतला हमारा जलता है वो रो भी देती है। अच्छा, हमें तो प्रैक्टिस थी पुलिस में, खूब जलवाए, एक दिन हमारा भी जल गया, कोई बड़ी बात नहीं। और सबके जलना है, कोई गलत फहमी में मत रहना। आज हमने बोला इसमें हमारी गर्दन में दर्द हो रहा, बोले का हमने कल बहुत पुतले में मारा तो गर्दन में दर्द हो रहा। मूर्खों, पुतला जलाने वालों, यदि तुम किसी लेडीज की फोटो के साथ खुल के बोलते हैं मर्यादा छोड़ के, यदि उसके साथ बलात्कार कर लोगे तो तुम्हें आनंद आ जाएगा क्या? तुमने मेरे पुतले पे, भैया जैसे पुतले पे, मेरा तो फिर भी दोष है कि हम लड़ रहे हैं। बेचारे संजीव भैया का तो सोचो, कितने दुखी हैं। और ये मालूम क्या करेंगे, सब ब्लैकमेलर लोग हैं। ये क्या करते हैं, जब ये कहीं विधान करा रहे होंगे, कहीं प्रवचन दे रहे होंगे, कहीं श्रीपाल की कहानी सुना रहे होंगे, तब इनके पुतलों को वायरल करेंगे। इन लोगों के यहाँ मीडिया मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है भैया, गजब का तगड़ा। इतना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कहेंगे कि यदि आपकी मीडिया मैनेजमेंट में कमी हो, अरे ठीक है, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। और सुनो, हमारे यहाँ कई लोग चिल्ला के गए कि हम में पुरुषत्व नहीं है, स्त्रीत्व है। हम कह रहे तुम बहुत अच्छे हो। वहां तो ना स्त्री है ना पुरुष है। पुरुष जो है सविता कुमारी बन रहे, आरती रहली पटना बन रहे, और लड़कियों के नाम से मैसेज चला रहे। चलाओ, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते। अभी नहीं, चलो चलने दो। ये मैसेज सुनो, हम ये कह रहे हैं, ये मैसेज से हम डरने, हम ये कह रहे हैं कि मैसेज से हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। हमें सौगंध है अपने आचार्य विद्यासागर जी की, हमने उन्हें जुबान दी है और हम सल्लेखना मरण करके जाएंगे, ताकि जब हम भी स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हम आचार्य श्री से नजर मिला के कह पाएंगे कि हे भगवान, इस सत्य को उद्घाटित करने में हमें जो सहना पड़ा हमने कहा। आचार्य श्री ने 20 बार हमें सती अंजना की कहानी सुनाई, 20 बार सती सीता की कहानी सुनाई। हम सती सीता सती अंजना तो नहीं है, लेकिन अपने आचार्य भगवान की छोटी सी चिड़िया है। हम इतिहास में अपना नाम पत्र लिखने वालों में नहीं लिखवाएंगे, पत्र उजागर करने वालों में लिखवाएंगे। और तुम लोग भी यही करना। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे चेहरे बैठे हैं जो दोगले हैं, जिन्हें हम पहचान रहे हैं। हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं तुम यहाँ से खबर ले जाओ। और सुनो, रेखा जैन के साहस की परीक्षा मत करना। जिस दिन पूज्य महाराज जी हमें आदेश कर देंगे, सुनो, जिस दिन आदेश कर देंगे, हम किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। हम अकेले उनके मंच पे जाके निवेदन करके बात करने की सक्षम रखते हैं। लेकिन बात ऐसी है, तुमने हमारे मुकेश भैया ढाना के साथ जो व्यवहार किया, उससे सबका विश्वास ऊपर से उठ गया है। और हम तो ये कहते हैं, हमारे महेश भैया ने मोरा जी में, हमें वो दृश्य याद है, साड़ी का, धोती दुपट्टे का पल्ला फैलाया था। आज उस व्यक्ति को जो हाल पे छोड़ दिया है, कहना नहीं चाहिए। बहुत लोग प्रताड़ित हैं, लेकिन हम बिल्कुल प्रताड़ित नहीं हैं। हम 44 बार अपना पुतला जलना देखना चाहते हैं। इससे कुछ नहीं होगा।